और अगर ये वीडियो कोई भाजपा का नेता या कार्यकर्ता भी सुनना है तो उससे भी पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, ये मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं। और जो भी व्यक्ति मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी बनाता है उसको तत्कालीन सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में इतने व्यस्त हो गए कि कोई अगर देश के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो प्रधानमंत्री चुप बैठे? फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पे करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का जो खर्चा हो रहा है, फिर तो ये बेफजूल का खर्चा है, मैं ये मानता हूं। अगर मोदी जी के विदेश जाने से भारत को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, हमारे ऊपर टैरिफ भी लग रहा है, हमारे ऊपर H1B वीजा का शुल्क भी लग रहा है और वहां के नेता शुल्क भी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हैं और हमारे देश की छवि को धूमिल करने का काम भी कर रहे हैं और यहां तक ये भी कह रहे हैं कि भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। राहुल गांधी को ये कहा कि राहुल गांधी पप्पू है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसकी मां का कलेजा कितना बड़ा है, कि जिस राजनीति के चलते उनकी दादी को गोली मार दी गई, जिस राजनीति के चलते लिट्टे के द्वारा उनके पिताजी राजीव गांधी की हत्या कर दी गई लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा, उस मां का सीना और कलेजा देखिए कि कितना बड़ा होगा कि अपने इकलौते बेटे को भी इस देश की सेवा के लिए राजनीति में समर्पित कर दिया। वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री को देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए, उनका बेटा सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जगह पर यानी अब BCCI से ICC में प्रमोट होकर बैठ गया है। मुंशी, जो सवाल अभी मैंने दोहराया जी, आखिरकार कब तक भारत की सरकार चुपचाप रहेगी और कब तक अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के वहाँ के मंत्री और वहाँ के जो डिप्लोमेट लोग हैं वो कब तक भारत को अपमानित करते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने या उनके वाणिज्य मंत्री ने कोई पहली बार स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं जो भारत देश की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसके बाद ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। उसके बाद ट्रंप के द्वारा H1B वीजा के ऊपर 88 लाख रुपए शुल्क लगाया गया। लगातार अमेरिका के द्वारा जो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जिसका इफेक्ट सीधे तौर पर हमारे देश के भारतीय लोगों के ऊपर पड़ रहा है, प्लस जो लोग विदेश में भारतीय लोग रह रहे हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी तक चुप्पी लगा के बैठे हैं, पहली चीज तो ये कि मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, और अगर ये वीडियो कोई भाजपा का नेता या कार्यकर्ता भी सुनना है तो उससे भी पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, ये मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं। और जो भी व्यक्ति मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी बनाता है उसको तत्कालीन सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, मैंने आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार करते नहीं देखा, लेकिन पहली बार हमने नरेंद्र मोदी जी को ओपन ट्रंप का प्रचार प्रसार करते हुए देखा। जो ट्रंप उस वक्त पे हार भी गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर चिल्ला रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप अब जीत भी जाता है। ट्रंप को हमारे देश की कुछ गोदी मीडिया ये तक बताती है कि ट्रंप जो है वो सनातनी समर्थककार हैं। मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कसीदे और किस्से भी पढ़े जाते हैं, लेकिन आज कहां गई ट्रंप की दोस्ती? आज तो ट्रंप और ट्रंप के नेता लगातार भारत देश की छवि को धूमिल करे जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा सरकार से पक्ष और विपक्ष के नाते सवाल हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आएगी, देश के तिरंगे की आएगी, हम देश और देश की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को आज अमेरिका को जवाब देना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका को आज छोड़कर अब चाइना जाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री अभी चाइना की यात्रा करके आए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पहलगांव की घटना को तो अभी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने साल भर भी नहीं हुआ, जिस पाकिस्तान का साथ चाइना ने दिया, मोदी जी उस चाइना के पास चले जाते हैं। फिर जिस ट्रंप की मोदी जी वाहवाही कर रहे थे, जो गोदी मीडिया ट्रंप की वाहवाही कर रही थी, वो ट्रंप लगातार कभी हमारे ऊपर H1 वीजा के माध्यम से, कभी टैरिफ के माध्यम से, और अब ये जो ट्रंप के जो नेता हैं, जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत को लेकर बयान दिया है कि भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे आप क्या भारत को सबक सिखाओगे? आपको वो वक्त याद करना चाहिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको जवाब दिया था। आप भूल गए? आप भूल गए? आपने तो भारत देश को परमाणु परीक्षण करने के लिए मनाही कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया। आपने तो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करी। जिस वक्त हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान भी बनाया और बांग्लादेश भी बनाया। 1966 ताशकंद समझौते के तहत आपने लाल बहादुर शास्त्री को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस वक्त भी भारत ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो भारत कोई कमजोर देश नहीं है, भारत एक शक्तिशाली देश था, है और हमेशा रहेगा। भारत ने सदैव गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, सदैव गुटनिरपेक्षता का सम्मान किया है। लेकिन जिस तरीके से आप भारत देश को अपमानित करने में लगे हो, या भारत देश के लिए जो अपमानजनक बातें कह रहे हो, भारत देश के प्रधानमंत्री को तत्कालीन, या भारत देश के विदेश मंत्री को या गृह मंत्री को तत्कालीन अमेरिका को जवाब देना चाहिए। और उन तमाम देशों को भी इससे मैसेज मिलेगा, क्या देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में इतने व्यस्त हो गए कि कोई अगर देश के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं? फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज ये
कि देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पे करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का जो खर्चा हो रहा है, फिर तो ये बेफजूल का खर्चा है, मैं ये मानता हूँ। अगर मोदी जी के विदेश जाने से भारत को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, हमारे ऊपर टैरिफ भी लग रहा है, हमारे ऊपर H1B वीजा का शुल्क भी लग रहा है, और वहां के नेता शुल्क भी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हैं, और हमारे देश की छवि को धूमिल करने का काम भी कर रहे हैं, और यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। आप कैसे भारत को सबक सिखाएंगे? तो अगर कोई भारत के लिए कुछ बोलता है तो विदेश मंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि विदेश मंत्री उनको जवाब दे। इससे पहले जब ट्रंप ने यह कहा कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तब भी देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे चुप्पी लगाए रहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का जुगाड़ नहीं हो रहा, जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो मोदी जी बोल नहीं पाते। तो अगर इस देश के अंदर, हमारा विरोध कोई भाजपा से नहीं है, हम चाहते हैं कि देश की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो विदेश नीति पर जवाब दे सके, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने यूएनओ में जाके भारत देश और भारत देश के तिरंगे का सम्मान को बढ़ाया ही। उस वक्त में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता थे और वो अच्छा जवाब देना भी जानते थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया। तो मैं ये कहता हूं कि हमें जरूरत है तो इस देश के अंदर नितिन गडकरी जैसे नेताओं की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोगों की। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चल रहा हूं, लेकिन हमें एक ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जिनको पहले तड़ीपार कर दिया गया और आज वो देश के सम्मानजनक पोस्टों पर बैठे हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे गृह मंत्री की हो। देश को आप भले ही हिंदू और मुसलमान में उलझा सकते हैं, लेकिन विदेश पटल पर आपको अमेरिका को जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आप अमेरिका को जवाब नहीं देंगे तो अमेरिका के द्वारा भारत देश के ऊपर जिस तरीके से जो टैरिफ लगा है या भारत देश की जो छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये तो फिर और इनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी। तो आपको अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। जी 140 करोड़ लोगों का देश है जी, और उन 140 करोड़ लोगों में से आप भी एक हैं। जब इस तरीके की धमकियां सुनते हैं, इस तरीके की अपमानजनक भाषा को आप सुनते हैं, तो एक देशवासी होने के नाते आपको कितना दुख होता है, कितना अपमानित महसूस करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम उस देश में जन्म लिया है जिस देश की भूमि और इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि हम विदेश में जाकर भी हमारे देश के दुश्मनों को हम जवाब देने का दम थम रखते हैं। हमने उस देश की मिट्टी में जन्म लिया जिसको अगर भारत देश की किसी को ताकत देखनी है तो 1966 उठाकर देख ले, 1972 उठाकर देख ले, और अगर देखना है तो अभी कुछ टाइम पहले जो आपने घटना हुई थी उसके बाद आप देख ले। भारत एक, नो डाउट कि भारत एक पावरफुल कंट्री था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन भारत देश के जो चंद नेता हैं, जो कुछ नेता जो भारत देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि जो भारत देश का दुश्मन है आप उनके साथ क्यों बैठ रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, जो मोदी कल तक कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, आज आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया? आज आपकी वो लाल आंखें कहाँ गई? आप तो चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, और दिवाली करीब है, ये भी बता दो कि चाइना का सामान खरीदना है या उसका बायकाट करना है। हर दिन कुछ नया लाकर लोगों को उलझाना से बेहतर है कि देश के ऊपर ध्यान दिया जाए, देश की आर्थिक कंडीशन पर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सबसे पहले कही और दोबारा रिपीट करूंगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति बनाने वाले सलाहकार को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जो इनकी विदेश नीति बनाता है वो विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है। ये आप समझ लीजिए। एक बार कोई अपने आप को या हिंदू मुसलमान चलाकर लोगों को मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ाकर अपने आप को भले ही चाणक्य समझ लेते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विश्व पटल पर आज नो डाउट भारत देश की छवि धूमिल हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री अगर वाक्य में अपना 56 इंच का सीना रखते हैं तो सामने आकर उनको अमेरिका को जवाब देना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया जी, राहुल गांधी की छवि को लेकर के भाजपा के संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत पैसा खर्चा किया गया जी, उनको पप्पू साबित करने के लिए जी। आप अभी क्या देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या फिर वो मामला विदेश नीति को लेकर के हो, राहुल गांधी की जो राजनीति है वो क्या सही दिशा में जा रही है और कितना इम्पैक्टफुल हो पा रही है? पहली चीज, सबसे बड़ी चीज ये कि जिस लोगों ने राहुल गांधी को ये कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसकी माँ का कलेजा कितना बड़ा है, कि जिस राजनीति के चलते उनकी दादी को गोली मार दी गई, जिस राजनीति के चलते लिट्टे के द्वारा उनके पिताजी राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा,
उस माँ का सीना और कलेजा देखिए कि कितना बड़ा होगा कि अपने इकलौते बेटे को भी इस देश की सेवा के लिए राजनीति में समर्पित कर दिया। वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री को देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए, उनका बेटा सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जगह पर यानी अब बीसीसीआई से आईसीसी में प्रमोट होकर बैठ गया है। अभी आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान किस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयरों के द्वारा हाथ में बैट को गन बनाकर दिखाया गया था। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, जो पाकिस्तान हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के सिविलियंस को गोली मारने का काम करता है। तो बात रही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, और मोदी जी मुद्दा लेके आते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई। मोदी जी की माँ को गाली दी गई, मोदी जी की माता जी, और मोदी जी रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन बंद बिहार था। रो बिहार के नेता रहते, जबकि मोदी जी की माता जी गुजरात की हैं, वहां गुजरात को बंद नहीं किया, गुजरात का कोई नेता नहीं रोया। तो ये चीज हमें समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये कि मोदी जी अपनी माता जी से कितना प्यार करते हैं वो सबको पता है, कि अपनी माँ को नोटबंदी की कतार में लगा दिया। जिस माँ के 3-3, 4-4 बेटे हों, उसके बाद भी अगर माँ को कतार में लगना पड़ा है तो कहीं ना कहीं गलती उन बेटों की है, माँ की नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।